Hello, my name is Jay Soni and this is the demo class for your English grammar course। हम इंग्लिश ग्रामर का कंप्लीट कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम बिल्कुल लॉजिकल तरीके से देखेंगे। जैसे हम मैथ्स में बता सकते हैं ना कि ऐसा होता तो क्यों होता है, वैसे हम इंग्लिश में भी बता सकते हैं। जैसे कि आप इस क्लास में देख रहे होगे कि कैसे हम लॉजिक बता सकते हैं हर चीज़ में, कि यदि यहाँ पे कोई चीज़ आ रही है, जैसे आर्टिकल पढ़ते हो, डिटर्मिनेंट पढ़ते हो आप लोग, और आप मॉडल्स पढ़ते हो, आप वर्ब पढ़ते हो कि क्यों वो वाली वर्ब यहाँ पे आ जाती है, क्यों ऐसा हो रहा होता है, सारी चीज़ें देखेंगे हम। जैसे हम मैथ्स में कॉन्सेप्ट देखते हैं ना, लॉजिकल तरीके से देखते हैं कि ऐसा होता है तो क्यों होता है, सेम बिल्कुल इंग्लिश पढ़ने वाले हैं कि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। और यदि ये चीज़ क्लियर हो गई तो आपका इंग्लिश में इंटरेस्ट भी डेवलप होगा, और जिसलिए आप इस कोर्स को लेना चाहते हो, जैसे कि आपका इंग्लिश जो पोर्शन है उसके नंबर बढ़ाना, कि हम कैसे इंग्लिश में मैक्सिमम से मैक्सिमम जो नंबर है वो गेन कर सकते हैं, तो वो देखेंगे हम। आप देखो, जैसे कई पोर्शन होते हैं, जैसे कॉम्प्रिहेंशन का पोर्शन होता है, वहाँ पे इंग्लिश की समझ आपको डेवलप करनी होती है। जैसे समरी लिखने के लिए आता है तो आप क्या करते हो, उसी की लाइन उठा उठा के लिख देते हो, ये समरी है। समरी का मतलब ये है कि जैसे आपने कोई मूवी देखी, जैसे अभी मूवी चल रही है KGF चैप्टर 2, ठीक है। यदि आपने मूवी देखी, 3 घंटे की मूवी है, और आप किसी को आके सिर्फ 10 मिनट में पूरा समरी बता दो, तो क्या होगा इसका मतलब, इसका मतलब होगा कि आपने उसकी समरी बता दी, मतलब पूरा सारांश बता दिया। बता सकते हैं, ऐसे बताते ही हैं हम लोग। लेकिन आप जब समरी लिख रहे होते हो तो क्या करते हो, कुछ फर्स्ट लाइन छोड़ी, सेकंड लाइन लिख ली, फिर थर्ड लाइन लिख ली, फिर कुछ छोड़ा पोर्शन, फिर लिख लिया, तो क्या आपने पूरा पार्ट बताया, क्या आप लास्ट तक पहुंच पाए। कुछ लोग ऐसे करते हैं कि फर्स्ट की 4 लाइन छोड़ दो, नीचे की 4 लाइन छोड़ दो, मतलब यदि 15-20 लाइन का है तो बीच की कुछ लाइन लिख देते हैं, तो ये होती है समरी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं लिखा जाता। समरी लिखना कैसे है, जो आप सोच पा रहे हो इंग्लिश में वो लिख पा रहे हो, ये माइंड आप डेवलप कर पाओगे इस कोर्स से, ठीक है। तो देखते हैं, जैसे कि अब हम देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बताने कि इसमें क्या आएगा, ठीक है। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, आर्टिकल्स देख लेते हैं, आपको बताने इसमें क्या आ सकता है। ओके, पीपल ड्रिंक ब्लैंक वाटर। ओके, तो इसमें बताओ क्या आएगा। सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियरिटी लाना है। सबसे पहले आपके माइंड में आना चाहिए ये किस टेंस में दिख रहा है, ये सेंटेंस किस टेंस में दिख रहा है, ठीक है। तो देखते हैं हम, जब भी हम किसी सेंटेंस की बात कर रहे होते हैं ना, तो वहां पे हम हेल्पिंग वर्ब देख के बता सकते हैं कि वो किस टेंस का है। तो क्या यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब दिख रही है, इज एम आर दिख रहा है, हैज हैव दिख रहा है, हैड दिख रहा है, वॉज वर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। इसका मतलब हमारे दो टेंस ही ऐसे हैं जहां पे हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज होती है, एक प्रेजेंट सिंपल और एक पास्ट सिंपल, ठीक है। यही दो टेंस हैं। अब यदि हम बात करें, यदि हम पास्ट सिंपल की बात करते हैं तो वहां पे सेकंड फॉर्म आती है, ड्रिंक का ड्रंक हो जाता है, लेकिन यहाँ पे ड्रिंक है। इसका मतलब ये जो है वो प्रेजेंट सिंपल की बात हो रही है, प्रेजेंट सिंपल की बात हो रही है। तो ऐसी कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी लानी है। ये सब्जेक्ट हो गया, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया, फिर ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अब बीच में, अब आर्टिकल्स की बात करते हैं। आर्टिकल्स क्या बताते हैं, आर्टिकल्स बता रहे होते हैं कि ये इसकी क्वांटिटी क्या है, या ये जो है पता है हमें वो चीज निश्चित है या अनिश्चित है, ये बता रहे होते हैं आर्टिकल, ठीक है। और आर्टिकल कब लगते हैं, नाउन के पहले लग रहे होते हैं, ठीक है। फिर बाद में हम डिस्कस कर रहे होंगे आगे चल के कि कभी कभी नाउन के पहले नहीं लग के उसके पहले यदि कोई एडजेक्टिव आए उसके पहले लगेंगे। तो हर चीज कॉन्सेप्ट धीरे धीरे देख रहे होंगे हम कि क्या होता है, कैसे आर्टिकल का यूज होता है, हर चीज देखेंगे हम। आर्टिकल्स हो गए, मॉडल्स हो गए, आते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। तो बताओ, यदि पीपल ड्रिंक वाटर की बात करें हम, तो इसमें क्या आएगा, आर्टिकल की बात कर रहे हैं हम, तो आपके आर्टिकल कौन कौन से होते हैं, एक ए होता है, एक एन होता है, और एक द होता है, ठीक है। यही आर्टिकल है आपके। तो इनमें से आपको सोचना है क्या होगा, और बताना है आपको, सोचना है अपने माइंड में। आप, आई होप कि आपने सोच लिया होगा। अब हम देखते हैं, यदि आप एक एक चीज डिस्कस करते हैं, जो जो ए बोला होगा, जिसने ए बोला होगा, तो यदि हम ए की बात करें, चलो रख के देखते हैं, पीपल ड्रिंक अ वाटर, ठीक है। अब मैंने आ बोला और फिर कभी ए पढ़ रहा हूँ इसे, तो क्या आपको पता है मैंने 2 बार प्रोनाउंस किया है इसे, एक बार आ किया है और एक बार ए किया है। क्या आपको पता है कब हम ए को आ रीड करते हैं और कब ए रीड करते हैं, नहीं पता, ठीक है। तो सोचना है इसके बारे में। यदि नहीं पता तो हम आगे की क्लास में देखेंगे, जब हम पूरा आर्टिकल देख रहे होंगे ना। वैसे ही एक और चीज़ है जो आपको पता है या नहीं, वो भी देख लेते हैं हम। आपने ये चीज़ देखी होगी, ठीक है, ये चीज़ देखी होगी कि हम टी एच ई को कभी दा रीड करते हैं और कभी दी रीड करते हैं। कब करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में नहीं पूछा,
पूछा जाता है। लेकिन कभी किसी छोटे बच्चे ने पूछ लिया आपसे, आपके छोटे भाई बहनों ने पूछ लिया या किसी ने पूछ लिया, तो पता होना चाहिए कि क्यों होता है ये, मतलब कब हम दा पढ़ते हैं, कब दी पढ़ते हैं, कब ए को आ पढ़ते हैं, कब ए। चलो इस पोर्शन को देखते हैं। अब हम देखते हैं वाटर। वाटर के पहले यदि आपने ए लगाया होगा ना या एन लगाया होगा, यदि आपने, देखो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम आर्टिकल्स, ठीक है, और आर्टिकल्स आपने जब से इंग्लिश पढ़ रहे हो ना, तो हर एक लेसन में, हर एक सेंटेंस में आपको आर्टिकल्स मिल जाते हैं। मोस्टली सेंटेंस में आपको हर एक सेंटेंस में आर्टिकल्स मिल जाते हैं देखने के लिए, ठीक है। तो आप लगभग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो इन चीज़ों को। अब यदि हम बात करें एन की, तो एन कब आता है? जब हम किसी वर्ड का प्रोनाउंस करते हैं और उसका फर्स्ट लेटर जो है वो वॉवेल आ जाता है, ठीक है, स्वर आ जाता है, तो हम एन लगा रहे होते हैं। तो अभी हम डिस्कस करेंगे। अब एन मैं सोचता हूँ कि आपने नहीं बोला होगा, ठीक है। अब हम ए की बात करते हैं। यदि ए बोल रहे हो, यदि आपने, चलो मान के चलते हैं ए लगा दिया, ठीक है। ए का मतलब क्या होता है? एक होता है, यानी चाहे हम ए की बात करें या एन की बात करें, एक ही होता है ना। एन या ए का मतलब क्या होता है? एक होता है। अब वाटर की बात करें, वाटर को आपने बता दिया पीपल ड्रिंक आ वाटर, मतलब एक वाटर पी रहे हैं, एक पानी पी रहे हैं। ऐसा कभी होता है क्या कि आप कभी भी इसकी क्वांटिटी बता सकते हो कि कितनी जो है? आप सीधे बता दो कि ये एक है, दो है, ऐसे गिन सकते हैं हम पानी को? नहीं गिन सकते। इसकी क्वांटिटी मेजर करते हैं हम लीटर में, ठीक है, कि हम बताते हैं कि 1 लीटर पानी, 2 लीटर पानी, लेकिन हम बता नहीं सकते एक पानी, दो पानी, ऐसे नहीं बोलते हैं, ठीक है। तो जब एक पानी नहीं बोल सकते तो क्या इसमें ए आ सकता है? ठीक है, तो ए नहीं आएगा इसमें। अब हम सोचेंगे कि ए तो आएगा नहीं, एन भी नहीं आ सकता, इसका मतलब दा आ रहा होगा, ठीक है। एक ही ऑप्शन बचता है दा। तो मैं आपको बता दूं, आप प्रीवियस ईयर उठा के देखोगे ना, तो आपके एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन आया है, या तो ए एन दा आया होगा या फिर नो आर्टिकल आया होगा लिख के, ठीक है, नो आर्टिकल, ऐसा भी आता है। इसका मतलब यहाँ पे जो है ना, ना तो ए आएगा, ना एन आएगा, ना दा आएगा, नो आर्टिकल आएगा। लेकिन क्यों? ठीक है, यदि क्यों आपको पता है ना, वाई, हर सब्जेक्ट में यदि आपने वाई पूछ लिया, आपको पता है हर चीज़ की कॉन्सेप्ट क्लियरिटी है आपको, तो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं जाएगी किसी भी सब्जेक्ट में और इंटरेस्ट बढ़ेगा। तो ये चीज़ जरूर आपके माइंड में आना चाहिए। अब इसमें दा क्यों नहीं आएगा? ठीक है, ए और एन तो देख लिया नहीं आएगा, अब दा क्यों नहीं आएगा? तो ये स्टार्ट होता है आर्टिकल से। यदि आर्टिकल अच्छे से पढ़ा है ना, तो ये चीज़ हम बता सकते हैं। देखो, दा कब आता है? दा जब निश्चित, जिसके बारे में हमें पहले से पता होता है ना, तब दा आता है। जैसे सन, सन के बारे में हमें पहले से पता है। यदि हम कहते हैं ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, इनके बारे में हमें पता है। हमें रिवर्स के बारे में पता है कि गंगा रिवर हो गई, तो दा रिवर लगाते हैं। जिसके बारे में हमें पहले से पता होता है ना, तो हम उसके पहले क्या लगाते हैं? दा लगाते हैं, ठीक है। तो अब वाटर के पहले दा क्यों नहीं आएगा? वो देखो, पीपल ड्रिंक वाटर, इसका मतलब जो लोग हैं वो पानी पीते हैं, ठीक है। लोग पानी पीते हैं, आपको पता है जब प्रेजेंट टेंस की बात होती है तो ता है, ती है, ते हैं आते हैं। ये यदि कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी ऐसे नहीं भी याद रखते हो ना, छोटा मोटा अर्थ भी निकाल लेते हो इसका कि लोग पानी पी रहे हैं, या ऐसा भी निकाल लिया तो भी ठीक है, ठीक है। पानी का मतलब जिसके पहले में आर्टिकल लगाना है ना, उसको देखना है हमें कि वाटर है। अब वाटर के पहले आर्टिकल लगाना है, तो क्या वाटर आपको पता है कहाँ का पानी पी रहे हैं? वो बॉटल का पानी पी रहे हैं या किसी रिवर का पानी पी रहे हैं? पता है? नहीं पता। तो जिस चीज़ के बारे में हमें नहीं पता होता है, वहाँ पे अनिश्चित होता है, वो इंडेफिनिट होता है, तो वहाँ पे हम ए और एन लगाते हैं। तो दा तो आएगा नहीं। अब ए और एन की बात करें तो ए और एन भी नहीं आएगा, क्योंकि हम उसे काउंट नहीं कर सकते वाटर को, ठीक है। तो क्या आएगा यहाँ पे? नो आर्टिकल आएगा। मतलब ये सेंटेंस ऐसा ही सही रहेगा, पीपल ड्रिंक वाटर। लेकिन यदि मैं इस सेंटेंस को थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ, ठीक है, इस सेंटेंस को हम थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। यदि मैंने इसको आगे और लिख दिया, इस सेंटेंस को बढ़ा दिया, पीपल ड्रिंक ब्लैंक वाटर ऑफ द गंगा रिवर, ठीक है। यदि मैं ऐसे लिख देता हूँ, इसका मतलब क्या होगा? पीपल ड्रिंक ब्लैंक वाटर ऑफ द गंगा रिवर। अब वो कहाँ का पानी पी रहे हैं? गंगा रिवर का। मतलब अब डेफिनेट हो गया पानी। कैसा हो गया? डेफिनेट, जिसके बारे में आपको पता है कि अब पानी के बारे में पता है, कहाँ का पानी पी रहे हैं? गंगा रिवर का पानी पी रहे हैं, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाता है? दा आ जाता है। अब ये सही है दा, लेकिन पहले वाले सेंटेंस में नहीं है। इसलिए आपको सेंटेंस पता होना चाहिए पढ़ के। ये सब चीज़ की क्लियरिटी देख रहे होंगे हम, क्योंकि आधे से ज़्यादा जो ऑप्शन है ना आपके, जो ब्लैंक आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, वो आप ऐसे ही कर सकते हो पढ़ के सिर्फ सेंटेंस, ठीक है। तो वो भी देखेंगे, हर चीज़ की कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी होगी तो आप आसानी से बता सकते हो हर चीज़ें, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा दा। यदि नहीं आया ना तो आगे आ जाएगा, क्योंकि अब हम कॉन्सेप्ट देखेंगे, ठीक है। अब यदि हम बात करें आर्टिकल्स की, ठीक है,
आर्टिकल्स की बात करें तो आप मुझे बताओ आर्टिकल्स कितने टाइप के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो मोस्टली स्टूडेंट कहते हैं, आपने सोच लिया होगा आई होप, मोस्टली स्टूडेंट कहते हैं आर्टिकल्स ना 3 टाइप के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। अब फिर मैं पूछता हूँ कौन कौन से, तो वो बोलते हैं ए, एन और द, ये 3 प्रकार के आर्टिकल होते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं 3 प्रकार के आर्टिकल नहीं होते हैं, आपके 2 प्रकार के आर्टिकल होते हैं। क्या आपको पता था पहले से ये? अब ये एग्जाम में कभी भी पूछा नहीं जाएगा आपसे, लेकिन पता होना चाहिए। ठीक है, तो अभी अभी जो मैं पहले बात कर रहा था ना, वही एक आर्टिकल होता है इंडेफिनिट। ठीक है, इंडेफिनिट आर्टिकल्स होते हैं, इंडेफिनिट आर्टिकल्स, एंड दूसरा होता है डेफिनेट आर्टिकल्स, डेफिनेट आर्टिकल। अब आप समझ गए होगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। मैंने आर्टिकल्स बोला है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या बोला है, आर्टिकल बोला है। इसका मतलब यहाँ पे सिर्फ एक होगा, डेफिनेट आर्टिकल सिर्फ एक होता है, कौन, द। ठीक है, जब आपको उसके बारे में पता हो कि हम किसकी बात कर रहे हैं, इंडेफिनेट आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल मतलब निश्चित। ठीक है, इनकी हिंदी मीनिंग भी देखते चलते हैं। डेफिनेट आर्टिकल मतलब निश्चित होता है, डेफिनेट मतलब निश्चित, आपको भी पता होगा। ठीक है, 1 सेकेंड। डेफिनेट मतलब क्या होता है, निश्चित, और इनडेफिनेट का मतलब क्या होता है, अनिश्चित। जिसके बारे में आपको पहले से पता नहीं होता है वो अनिश्चित होता है, जिसके बारे में आपको पहले से पता होता है वो निश्चित होता है। अब जिसके बारे में आपको पहले से पता है उसके बारे में, उसकी बात करें हम, तो वहाँ क्या आता है, दा आता है, और जिसके बारे में हमें पता नहीं होता वहाँ पे हम ए या एन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इसको एग्जाम्पल से समझते हैं और अच्छे से क्लियरिटी आएगी आपको। ठीक है, तो देखो, यदि हम बात करें इसे एग्जाम्पल से समझने की, तो एक और एग्जाम्पल से समझते हैं, फिर मैं आपको डेली लाइफ से यूज़ करके बताता हूँ। ठीक है, देखो, जैसे हम बात करें बबीता, बबीता बॉट, बॉट ब्लैंक साड़ी। ठीक है, साड़ी वाज, साड़ी वॉज वेरी कॉस्टली। ठीक है, अब देखो, मैंने क्या बोला, बबीता बॉट साड़ी, किस टेंस की बात हो रही है, वॉट आया है मतलब सेकंड फॉर्म हो गया बाय का, इसका मतलब ये पास्ट का है। ठीक है, तो थोड़ी बहुत क्लियरिटी होनी चाहिए आपको इस चीज़ की। अब ये पूरा ही सेंटेंस पास्ट का दिख रहा है, मैं ये पास्ट सिंपल का हो गया। अब देखो, यदि हम बात करें बबीता बॉट ब्लैंक साड़ी, अब सिर्फ इतना सेंटेंस, फुल स्टॉप लग गया, तो फुल स्टॉप के पहले की चीज़ें देखेंगे। अब मुझे इसमें बताओ कि कौन सा आर्टिकल लगेगा, ए एन द। यहाँ पे कोई ना कोई आर्टिकल लग रहा होगा, ऐसा नहीं कि नो आर्टिकल आएगा, कहीं पे कोई ना कोई आर्टिकल लग रहा होगा। ठीक है, अब देखो, बबीता बॉट ब्लैंक साड़ी। अब हम सबसे पहले क्या देखते हैं, किसके पहले हमें आर्टिकल लगाना है, किसके पहले लगाना है, साड़ी के पहले लगाना है। क्या साड़ी, सबसे पहले मुझे इतना बताओ, क्या साड़ी के बारे में आप जानते हो, कौन सी साड़ी ली है, कौन से कलर की साड़ी ली है, नहीं जानते हो। तो इसलिए ये क्या डेफिनेट है, नहीं है, तो क्या आ सकता है, या तो ए आएगा या एन आएगा, इन दो में से कोई आ रहा होगा। ठीक है, क्या हम एक साड़ी दो साड़ी बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं, मतलब डेफिनेटली ए या एन में से कोई ना कोई आ रहा होगा। ठीक है, अब तो अब हम देखते हैं कि साड़ी के पहले क्या आएगा, ए आएगा या एन आएगा। तो जब भी किसी आर्टिकल के पहले ए या एन आ रहा हो, तो सबसे पहले ये देखो, डेफिनेट तो आप 2 चीज़ें देखोगे सबसे पहले, क्या उसके बारे में पता है, नहीं पता है तो आप दा नहीं लगाओगे, फिर आपके पास 2 ऑप्शन बचेंगे, या तो ए आएगा या एन आएगा। अब इन दोनों में से क्या आएगा वो देखने के लिए, जिस भी नाउन के पहले या जिस भी वर्ड के पहले आपको आर्टिकल लगाना है, उसको आप ना जैसे प्रोनाउंस कर रहे हो वैसे हिंदी में लिख दो। कैसे लिखोगे, साड़ी। अब हिंदी में ही क्यों लिख रहे हैं, इंग्लिश में क्यों नहीं देख रहे हैं, हर चीज़ देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप देख रहे होंगे। तो देखो, साड़ी, सा की बात करें हम, सा क्या है, हिंदी का ये व्यंजन है, का से ज्ञा के बीच में आता है, व्यंजन होता है ये। तो जब भी हमें व्यंजन मिल जाए, कॉन्सोनेंट मिल जाता है, तो वहाँ पे ए आता है, और यदि वॉवल मिल जाए तो एन आएगा। अब मैंने हिंदी में ही क्यों लिखने के लिए बोला, यदि हम आवर की बात करें, ठीक है, आवर की बात करें, क्या हावर पढ़ेंगे इसे, नहीं, आवर, आवर पढ़ेंगे। तो आवर कैसे पढ़ रहे हैं हम, आवर ऐसे पढ़ रहे हैं। यदि आपने इसके एच देखा, अब एच तो क्या है, यदि हम इंग्लिश के अल्फ़ाबेट के हिसाब से देखें, इंग्लिश के लेटर्स के हिसाब से देखें, तो एच जो है वो कॉन्सोनेंट होता है। ठीक है, कॉन्सोनेंट होता है तो आप तो ए लगा दोगे, जो कि गलत हो जाएगा। ठीक है, कभी भी आवर के पहले ए नहीं लगता है, तो क्या लगता है, एन लगता है। क्यों, क्योंकि आवर पढ़ा हमने, आ, फर्स्ट लेटर क्या है, आ, तो आ जो है वो स्वर है या व्यंजन, हिंदी वाला स्वर है, इसलिए इसके पहले एन लगता है। ठीक है, तो धीरे धीरे हर चीज़ें आपके कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी आते जाएगी। अभी आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं यहाँ पे, तो ए आ गया यहाँ। अब हम आगे चलते हैं, ब्लैंक साड़ी वॉज वेरी कॉस्टली, वो साड़ी ना बहुत कॉस्टली थी। अब कौन सी साड़ी की बात हो रही है, जो बबीता ने खरीदी थी वही साड़ी की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक
ठीक है, तो वही साड़ी की बात हो रही है ना, इसलिए क्या आएगा यहाँ पे द, क्योंकि अब आप उस साड़ी के बारे में जानते हो, वो साड़ी आपके लिए निश्चित चीज़ हो गई है, जानते हो आप, डेफिनेट चीज़ हो गई वो आपके लिए। ठीक है, तो जिस चीज़ के बारे में हम जानते हैं उसके लिए क्या लगाते हैं, द। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। बबीता बॉट अ साड़ी, द साड़ी वॉज वेरी कॉस्टली। यदि इससे भी क्लियर नहीं हुआ है तो एग्जाम्पल से देखते हैं। मान के चलते हैं आप जो है घर में हैं और आप टीवी देख रहे हो। ठीक है, आप क्या कर रहे हो, टीवी देख रहे हो, और आप और आपके पापा दोनों ही टीवी देख रहे हैं। इतने में क्या होता है, दरवाज़ा नॉक होता है। ठीक है, दरवाज़ा कोई नॉक करता है और आप आते हो और आपको आपके पापा बोलते हैं कि जाओ देखो दरवाजे में कौन आया है। तो आप जाओगे, देखोगे और कोई लड़का आया होगा, एक लड़का था वहाँ पे। तो आप जो है आपके पापा को आके क्या बताओगे कि कोई लड़का आया है, यही बोलोगे। क्या बोलोगे, कोई लड़का आया है। क्या उस लड़के के बारे में आप जानते हो, क्या उस लड़के को जानते हो, नहीं। तो आप क्या बोलोगे, जिसको नहीं जानते उसके लिए कोई लगाओगे। और जब भी कोई की या अनिश्चितता की बात हो रही है जिसके बारे में आप नहीं जानते हो, तो वहां पे हम क्या लगाते हैं, आ बॉय। आया समझ में। अब यदि हम बात करें, आप जो है पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, इसी कमरे में। अब हम बात करते हैं, एक कमरा है आपके घर की ही बात कर लेते हैं। तो घर में आप क्या कर रहे हो, पढ़ रहे हो एक कमरे में, रूम में बैठ के, और आपके पापा एंटर होते हैं और बोलते हैं कि मैं सोने जा रहा हूँ। यदि कोई लड़का आता है ना, एक लड़का आएगा 12 बजे करीब, ठीक है, उसका नाम राहुल है, वो आता है, तो मुझे इन्फॉर्म कर देना जब भी वो आता है, मैं सोने जा रहा हूँ। ठीक है, तो 12 बजे या 12:05 के समथिंग में दरवाज़ा नॉक होता है, आप जाते हो और वो कहता है कि मेरा नाम राहुल है, आपको मेरे बारे में आपके पापा ने बताया होगा। ठीक है, तो आप जाओगे और जाके अपने पापा से क्या कहोगे कि वही लड़का आया है जिसके बारे में आपने मुझसे बताया था, या वही राहुल आया है। ठीक है, तो लड़के की बात करें, या नाम नहीं बताया होगा आपके फादर ने आपसे, तो कहा होगा कोई लड़का आएगा मिलने, तो जब भी आता है तो आप बता देना। ठीक है, एक लड़का आएगा, जब भी आता है तो बता देना। तो अब आप पापा से जाके क्या बोलोगे कि वही लड़का आया है। ठीक है, अब आपने क्या बोला, वही लड़का। कौन सा लड़का, आप कौन कैसे समझ जाए वही लड़के का मतलब, कि जिसके बारे में आपके पापा बात कर रहे थे ना, वही लड़के की बात हो रही है। इसका मतलब वो लड़का डेफिनेट हो गया है। तो इस लड़के के लिए क्या आएगा, द बॉय। जिसके बारे में आप जानते हो उसके लिए द आता है हमेशा। ओके, तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो ये फर्स्ट क्लास इतनी ही रखते हैं। जो भी आपको प्रॉब्लम होगी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है, ओके, थैंक यू।